स्केलेटॉन ने मेरा परिवार छीन लिया। उसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। एक बात याद रखना। तो गाइस, अगर आपको भी साई-फाई एडवेंचर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को हॉलीवुड की टॉप 9 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन मूवीज के अंदर आपको फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, स्पेस एडवेंचर, साइंस फिक्शन, एक्शन सीन, इसके अलावा कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी। और सबसे बड़ी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है एटलस। ये 2024 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एटलस नाम की एक साइंटिस्ट की, जिसे एक दिन एक बहुत ही खतरनाक रोबोट के बारे में पता चलता है जो कि किसी और प्लेनेट के ऊपर है, और वो रोबोट अपनी पूरी आर्मी तैयार कर रहा है ताकि वो हमारे अर्थ के ऊपर अटैक कर सके। और अब इसी वजह से एटलस डिसाइड करती है कि वो अपनी पूरी टीम लेके उस दूसरे प्लेनेट के ऊपर जाके उस रोबोट पे अटैक करेगी ताकि वो उसे खत्म कर सके। और अब इसी वजह से एटलस अपनी पूरी टीम को लेके उस प्लेनेट पे चली जाती है, लेकिन अब वहां पे जाने के बाद इनके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या है? आखिर क्या एटलस और उसकी टीम मिलके उस रोबोट को खत्म कर पाएगी? और आखिर वो रोबोट हमारे अर्थ को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको साइंस फिक्शन एक्शन के साथ साथ काफी कमाल का एडवेंचर, साथ ही बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मूवी को आप एक बार जरूर ट्राई करना, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है क्सीनो। ये 2025 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रीनी नाम की एक टीनेजर लड़की की, जो कि एक दिन आसमान में से एक बहुत बड़ी चीज को अपने घर के पास ही में गिरते हुए देखती है, और इसी वजह से रीनी वहां पे चली जाती है ताकि वो वहां पे जाके देख सके कि आखिर वो चीज क्या है। लेकिन अब वहां पे जाने के बाद रीनी देखती है कि असल में वो एक बहुत ही बड़ा एलियन क्रिएचर है, और अब ऐसे में वो एलियन क्रिएचर रीनी का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, जिसकी वजह से रीनी उस एलियन क्रिएचर को अपने घर के बेसमेंट में छुपा देती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब गवर्नमेंट और कुछ खतरनाक लोगों को उस एलियन क्रिएचर के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से वो अब उस क्रिएचर के पीछे पड़ जाते हैं, उसे मार के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अब ऐसे में रीनी आखिर उस एलियन क्रिएचर को कैसे बचाएगी? आखिर वो एलियन क्रिएचर कौन है? आखिर वो हमारे अर्थ पे कैसे आया? और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की साई-फाई मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको एलियन क्रिएचर्स देखने को मिले, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है सेरेनिटी। ये 2005 में रिलीज हुई एक साई-फाई एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक कैप्टन और उसकी टीम की, जो कि अपनी शिप में बैठ के स्पेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन अब ऐसे में धीरे धीरे करके इनका राशन और खाना पीना खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें मजबूरन एक ऐसे अनजान प्लेनेट पे जाना पड़ता है जिसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। और अब ऐसे में ये लोग उस अनजान प्लेनेट पे चले जाते हैं इस उम्मीद में कि इन्हें वहां से खाना मिलेगा, लेकिन अब उस प्लेनेट पे जाने के बाद अब कुछ खतरनाक लोग और कुछ खतरनाक एलियन क्रिएचर्स अब इनके पीछे पड़ जाते इन्हें मारने के लिए। तो अब आखिर ये लोग अपने आप को उन लोगों से और उन एलियन क्रिएचर्स से कैसे बचाएंगे? आखिर क्या ये लोग यहाँ से जिंदा बच के निकल पाएंगे? और आगे जाके मूवी के अंदर में क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन इस मूवी का साई-फाई एडवेंचर और इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखती है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है ओब्लिवियन। ये 2013 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक एलियंस अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से अर्थ अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और अब इसी वजह से बचे कुछ लोग स्पेस में जाके कॉलोनीज बना के रहने लग जाते हैं। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है जैक नाम के एक आदमी की, जो कि एक एजेंसी के लिए काम करता है, और ऐसे में जैक का काम होता है अर्थ पे जाके खराब हुए ड्रोन्स को ठीक करने का, ताकि उन ड्रोन्स को वापस से निगरानी पे लगाया जा सके। अब ऐसे में एक दिन जैक एक खराब हुए ड्रोन को ठीक करने के लिए जाता है, लेकिन अर्थ पे जाते ही अचानक से कुछ खतरनाक लोग उसे किडनैप कर देते हैं, और अब यही से मूवी की असली कहानी शुरू होती है। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है, लेकिन मेरा यकीन मानो ये एक बहुत ही कमाल की
की साइंस फिक्शन मूवी है। इसके अंदर आपको साइंस फिक्शन एक्शन के साथ साथ बहुत ही कमाल का एडवेंचर भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है रिम ऑफ द वर्ल्ड। ये 2019 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ बच्चों के एक ग्रुप की, जो कि एक एडवेंचर पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद अचानक से हमारे अर्थ पे कुछ खतरनाक एलियन क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं। और अब ऐसे में ये एलियन क्रिएचर एक एक करके सारे इंसानों को मारने लग जाते हैं। और अब ऐसे में ये सारे बच्चे इन्हीं सारे एलियन क्रिएचर्स के बीचों बीच फंस चुके हैं। तो आखिर ये बच्चे अपने आप को कैसे बचाएंगे, आखिर ये एलियन क्रिएचर्स कौन है, आखिर ये हमारे अर्थ पे कैसे आए, और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की स्टोरी देखने को मिलती है, वही सब कहानी जानने के लिए ये आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है दी क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स। ये 2018 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एडवेंचर हॉरर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहां पे पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। और इसी वजह से एवा नाम की एक एस्ट्रोनॉट को अपनी टीम के साथ एक स्पेस मिशन पे भेजा जाता है, ताकि वो स्पेस में जाके अपने मिशन को पूरा करके हमारी अर्थ की एनर्जी क्राइसिस को खत्म कर सके। और अब इसी वजह से एवा अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए स्पेस में चली जाती है। लेकिन अब स्पेस में जाने के बाद एवा और उसकी टीम के सामने एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके बारे में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अब आखिर स्पेस में जाने के बाद एवा और उसकी टीम के सामने क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आखिर क्या वो लोग इस एनर्जी क्राइसिस को खत्म कर पाएंगे, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, वही सब कहानी जानने के लिए ये आप इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाने के बाद आप इस मूवी को हिंदी में भी देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है प्रोजेक्ट हेल मैरी। ये 2026 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे सन की, जो कि धीरे धीरे करके अपनी रोशनी खोता जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम पे हमारा अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब इसी वजह से ग्रेस नाम के एक साइंस टीचर को एक स्पेस मिशन के चलते स्पेस में भेजा जाता है, ताकि वो स्पेस में जाके पता लगा सके कि आखिर हमारा सन अपनी रोशनी क्यों खो रहा है और आखिर उसे फिक्स कैसे किया जा सके। और अब इसी वजह से ग्रेस अपने मिशन को पूरा करने के लिए स्पेस में चला जाता है। लेकिन स्पेस में जाने के बाद अब ग्रेस की अचानक से मुलाकात हो जाती है एक एलियन क्रिएचर से, और अब यही से मूवी की असली कहानी शुरू होती है। अब इससे आगे तो मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन अगर आपको इस तरह की स्पेस एडवेंचर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है एलियनॉइड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये 2022 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक एलियन आ जाता है, जो कि हमारे अर्थ पे एक ऐसी जादुई चीज के तलाश में है, जो चीज अगर उसे मिल गई तो वो हमारे पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब इसी एलियन को रोकने के लिए फ्यूचर में से एक रोबोट टाइम ट्रैवल करके हमारे अर्थ पे आता है, ताकि वो इस एलियन को रोक सके और हमारी दुनिया को खत्म होने से बचा सके। तो अब आखिर क्या ये रोबोट उस एलियन का सामना कर पाएगा, आखिर वो एलियन हमारे अर्थ पे ऐसी तो कौन सी जादुई चीज के तलाश में आया है, और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अब तक टोटल 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और ये दोनों ही मूवीज बहुत ही कमाल की है। तो अगर आपने इन मूवीज को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई करना। और फिलहाल आप इन दोनों ही मूवीज को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है एज ऑफ टुमारो। ये 2014 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर अर्थ की, जहाँ पे अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक एलियन क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से इन एलियन क्रिएचर्स और इंसानों के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ चुकी है। और अब इसी वजह से कुछ नए लोगों को आर्मी में शामिल किया जाता है, ताकि उन्हें ट्रेनिंग देके उन्हें इस काबिल बनाया जा सके जिससे कि वो उन एलियन क्रिएचर्स को मार सके। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है विलियम नाम के एक आदमी की, जिसे भी आर्मी में शामिल किया जाता है ताकि वो उन एलियंस का शिकार कर सके। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो आता है, जब विलियम उन एलियंस को मारने के लिए जाता है तो अचानक से वो एक टाइम लूप में फंस जाता है, जहाँ पे वो बार बार मरता है, बार बार जिंदा होता
है और वो एक ही टाइम में बार बार जीने लग जाता है, जिसकी वजह से विलियम अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। तो अब आखिर क्या विलियम इस टाइम लूप से बाहर निकल पाएगा? साथ ही क्या वो उन एलियन क्रिएचर्स को खत्म कर पाएगा? आखिर वो एलियन कौन है? आखिर वो हमारे अर्थ पे कैसे आए? और आगे जाके मूवी के अंदर में क्या कुछ कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।